21 जुलाई को अचानक से जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद से ही ये पद खाली है। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। इसके तहत आज से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 21 अगस्त तक चलेगी। वहीं 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। दूसरी ओर बात करें तो उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने उनके विकल्प की तलाश शुरू कर दी है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का औपचारिक ऐलान होने के साथ ही सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी डिनर डिप्लोमेसी के जरिए उपराष्ट्रपति के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशों में जुटे हैं, तो वही बीजेपी ऐसे चेहरे की तलाश में है जिसे उतारकर एनडीए ही नहीं बल्कि गैर एनडीए दलों का सपोर्ट भी जुटाया जा सके। सहयोगी ज्योति फोन लाइन पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। ज्योति, उपराष्ट्रपति की दौड़ में कौन कौन से नाम शुमार हैं? दोनों ही दल भरपूर प्रयास में हैं इस पद के लिए। तथा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो उपराष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है उसमें एक बड़ी लड़ाई देखिए हम देखने को यहाँ पर देखेंगे। इसके साथ ही चुनाव में एनडीए और जो विपक्षी दल है यानी कि इंडिया अलायंस, उसका उम्मीदवार कौन होगा इसे लेकर आप देखिए कुछ साफ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक चीज तय है कि इस बार का जो उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है वो इंडिया अलायंस काफी मजबूती से लड़ने वाला है, क्योंकि 2022 के अगर हम उपराष्ट्रपति चुनाव में अगर इंडिया अलायंस की हार के बारे में बात करते हैं तो उस हार के बाद देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से जो चुनाव है आने वाले बीते दिनों में जो चुनाव हुए हैं वो हमने देखे काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से लड़ा है। हालांकि जो खींचतान है वो विपक्षी दल में चलती रहती है और 2022 के अगर हम एक बार चुनाव पर नजर डालते हैं तो कुल 725 वोट पड़े थे, जिसमें से जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे और विपक्षी उम्मीदवार को यानी कि जो मार्गरेट अल्वा थी उनको 182 वोट मिले थे, जो कि और वही 15 जो वोट थे वो अवैध भी पाए गए थे। अब क्योंकि 9 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और तारीखों का भी ऐलान हो चुका है और अपनी रणनीति बनाने के लिए जो विपक्षी दल है वो आज डिनर का जो है देखिए राहुल गांधी के आवास पर डिनर रखा गया है और डिनर मीटिंग में उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी है वो बनाई जाएगी। उनकी तरफ से कौन उम्मीदवार होगा ये भी बनाया जाएगा और साथ ही साथ जो प्रोटेस्ट है चुनाव आयोग से लेकर संसद तक का जो प्रोटेस्ट है वो भी दिखाया जाएगा विपक्ष की तरफ से कि हाँ विपक्ष का जो दल है वो एकजुट है। वहीं अगर हम आंकड़ों की बात करें यानी कि संख्या बल के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो एनडीए चुनाव में काफी आगे है और उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद अगर उसमें देखिए मतदान करते हैं और बीजेपी के पास क्योंकि 240 यहाँ पर लोकसभा सांसद हैं, राज्यसभा में 102 सदस्य अब हो गए हैं बीजेपी के पास, तो यानी कि संसद के दोनों सदनों में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सत्ता पक्ष के पास यानी कि सरकार के पास जो है कुल मिलाकर 457 से ज्यादा यहाँ पर जो सदस्य हैं वो बैठते हैं। और वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो लोकसभा में 99 है और राज्यसभा में 27 सदस्य है, यानी कि इंडिया अलायंस और इससे जुड़ी पार्टी के दोनों सदनों में मिलाकर 300 से ज्यादा सदस्य हैं। तो संख्या बल जो है वो अभी एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसके बावजूद भी संख्या बल जाने के बावजूद भी जो विपक्ष है वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहता है और अपना उम्मीदवार उतारना चाहता है। अच्छा, सियासी हलकों में किन नामों को लेकर चर्चा है ज्योति? देखिए नामों को लेकर चर्चा करें तो अभी कुछ ज्यादा साफ देखिए अभी स्थिति नहीं है और किसी का भी नाम लेना अभी जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि कयासों के अगर हम बाजार की बात करें तो कई सारे नाम जो है सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों की तरफ से अभी कुछ साफ नहीं हुआ है। जो नाम चल रहे हैं उन पर अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। प्रताप, ठीक है, बहुत शुक्रिया ज्योति तमाम जानकारी के लिए। तो आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है उपराष्ट्रपति पद के लिए, जो कि 21 अगस्त तक चलेगी और 9 सितंबर को ये चुनाव होने जा रहा है। दोनों ही दल वोट मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न करने में लगे हैं।